जय हिंद। चलिए हम लोग जानते हैं क्या, आज जानेंगे क्या, इस वीडियो में जानेंगे क्या पीएच वैल्यू क्या होता है। देखिए सब कोई कहता है ऑल थिंग्स का पीएच वैल्यू हम लोग को मालूम ही नहीं रहता है। क्या चीज़ पीएच वैल्यू होता क्या है और पीएच वैल्यू हम लोग नापते क्यों हैं, पीएच वैल्यू होता क्या है और पीएच वैल्यू नापते क्यों है, वही जानेंगे किस वीडियो में। तो इस वीडियो में जानेंगे और क्या होता है पीएच वैल्यू वो भी जानेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अगर आप उस चीज़ के बेसिक नॉलेज रखिएगा ना तो बहुत जानकारी अच्छा रहता है और बाकी आगे मतलब कोई भी चीज़ पढ़ने में या कोई भी चीज़ याद करने में बहुत सारा हेल्पफुल होता है। क्या जब कोई भी चीज़ का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसको मालूम रखते हैं तो देखिए कहीं भी आप जाइएगा तो कोई भी पूछता है, सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टीचर से पढ़िए। अगर आप दो चीज़ अगर पढ़ लिए ना, समझिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सबसे पहले होता है व्हाट एंड सेकेंड होता है वाई। व्हाट एंड वाई क्या है और क्यों है, दो पढ़ लिए और एक और इंक्रीज कर लीजिए ना, एक और इंक्लूडेड कर लीजिए। क्या हो गया, हाउ। यह तीन चीज़ आप पढ़ लिए ना तो मतलब गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाइएगा तो आपको कोई ना कह सकेगा से कोई यह बच्चा कमज़ोर है। समझ गए ना, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। क्या चीज़ से, व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज़ क्या, कोई भी चीज़ जो भी सब्जेक्ट पढ़े कोई भी टॉपिक पढ़े सबसे पढ़े उसका व्हाट, उसके बाद वाई क्यों है, क्या है क्यों है और कैसे है, क्या है क्यों है और कैसे है। अगर ये तीन चीज़ जान गए ना तो आप कोई भी चीज़ का मतलब एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा, अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो उसी तरह हम लोग जानेंगे पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है वही जानेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पीएच वैल्यू। यहाँ पे व्हाट इज पीएच वैल्यू, उसका डेफिनेशन है, कुछ जानते हैं। पीएच इज मेजर्स ऑफ हाउ एसिडिक और बेस वाटर इज। पीएच को हम लोग मेजर करते हैं कितना एसिडिक है, क्या कितना एसिडिक है, एसिड है मान लीजिए एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, या बेस है तो कितना बेसिक है। या बेस को एसिडिक को हम लोग अम्लीय कहते हैं और बेस को हम लोग क्षारीय कहते हैं। सीधा एसिड के अम्ल और बेस को क्षार कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ में मिला हुआ, कोई भी चीज़ वस्तु में मिला हुआ या कोई भी चीज़ मिला हुआ रहता है तो वह क्या होता है। जब हम लोग पीएच वैल्यू नापते हैं तो उसका कैसे पता चलता है, मतलब कितना उसका एसिडिक है और कितना अम्लीय और या कितना क्षारीय है। तो वह डेफिनेशन है, पीएच इज मेजर्ड ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक वाटर इज। द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14 with 7 विंग्स न्यूट्रल। यहाँ पे दिया है जो रेंज होता है ना, जो स्केल होता है। देखिए यहाँ पे है एक पीएच वैल्यू का स्केल होता है, जो नापने का यंत्र होता है ना। पीएच वैल्यू को जो नापने का यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ पीएच स्केल्स बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ पीएच स्केल्स किसको बोलते हैं, तो पीएच वैल्यू को जो नापने का यंत्र होता है उसी को हम लोग द पीएच वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ पीएच स्केल्स बोलते हैं। तो द रेंज गोज फ्रॉम अगर उस पीएच वैल्यू जिससे नापा जाता है उसका रेंज रहता है 0 से लेकर 14 तक रेंज रहता है। क्या रेंज रहता है, 0 से लेकर 14 तक रहता है। कितना, 0 to 14। इसके बीच में जो भी आता है, मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये सब जानेंगे कौन कितना होता है, क्या होता है। तो एसिड होता है, कितना पर आता है तो बेस होता है और कितना पर आता है तो न्यूट्रल होता है। ये कैसे जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए और लाइव रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखा करिए। अगर अच्छा लगे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाकर आप सभी को बीच प्रस्तुत करें। चलिए, द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14 विथ 7 बिगन न्यूट्रल्स। जैसे कि उस पीएच वैल्यू का जो स्केलर होता है, उसका नापने का यंत्र होता है, उसका रेंज रहता है 0 से लेकर 14 तक रहता है और विथ साथ में जब 7 आता है, जिस 7 जो आता है वहाँ पे न्यूट्रल होता है। पीएच ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिक्स। जब पीएच उस स्केल में हम लोग कोई भी चीज़ नापेंगे अगर इंडिकेट करेगा क्या, 7 से नीचे है तो वह क्या इंडिकेट करता है, वह एसिडिक है। 7 से नीचे है तो क्या इंडिकेट करेगा से वह एसिडिक है।
वेयर एज अ पीएच ऑफ ग्रेटर देन 7 इंडिकेट अ बेस, जबकि वेयर एज जबकि पीएच वैल्यू जो पीएच रहता है वह ग्रेटर अगर 7 से ज़्यादा है, वह 7 से ज़्यादा निर्देशित करता है, वह दर्शाता है से 7 से ज़्यादा है तो वह क्या कहा है, बेस में आता है। अगर कोई भी 7 से कम पीएच वैल्यू को नापते हैं, अगर स्केल पीएच के स्केल से नापते हैं तो कोई भी 7 से कम आता है तो हम लोग उस स्केल क्या निर्देशित करता है, क्या मतलब आदेश मतलब निर्देश करता है से यह एसिडिक है। 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा आ गया तो बेस होगा, अगर 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल रहता है। समझ गए, यहाँ तक का समझ गए। चलिए ठीक है, अगर उतारना है तो उतार लीजिए। समझ एक और पढ़ कर बता देते हैं। डिफिनीशन याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड डिफिनीशन छाट कर लिखा हुआ है ताकि बहुत लंबा लंबा डिफिनीशन मिलेगा आप हर चीज़ पर, लेकिन यह बहुत शॉर्ट लिखवा है और इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, पीएच इज मेजर्स ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक्स वाटर इज, द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14 with 7 विंग्स neutrals. pH of less than 7 indicate acidics, whereas a pH of greater than indicates of basics. हो गया। अच्छा, अब आते हैं पीएच वैल्यू। तो फुल फॉर्म ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच 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 पीएच, बार बार उसी वर्ड से पीएच कह रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता रहेगा पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एथी ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एनडीए, यूपीएससी, नीट, बहुत सारा एथी होता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म ही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे पता चलेगा। जैसे एनडीए के क्या होता है, फुल फॉर्म मालूम ही नहीं है, कैसे पता चलेगा। हम एनडीए को खाली एनडीए कर रहे हैं, बोल देगा कोई एनडीए क्या होता है तब। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है एनडीए का फुल फॉर्म। चलिए वो सब होता रहेगा, बाद में जीके में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग भी साइंस पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन्स, मतलब आयंस होते हैं ना, वही पोटेंशियल्स, जो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो आयंस कितना किस पे प्लस चार्ज रहता है तो कैसे पोटेंशियल होता है, कैसे हाइड्रोजन होता है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं अब स्केल पर। यहाँ पे पीएच स्केल्स मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ पीएच स्केल्स, हम लोग मेजरमेंट करते हैं पीएच स्केल्स पर। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मेजरमेंट है, यह पीएच स्केल्स का मेजरमेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, बताए थे ऊपर ना, 0 to 14, 0 से 14 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अच्छा देखिए, जब 1 से 7 से नीचे यानी 0 से लेकर 6 तक रहेगा तो क्या कहेगा, एसिडिक कहेगा। 0 से लेकर 6 तक रहेगा तो क्या कहेगा, एसिडिक कहेगा। और 7 रहता है तो क्या कहेगा, न्यूट्रल कहेगा। अगर 7 रहता है तो क्या कहेगा, न्यूट्रल कहेगा। और वही में 8 से लेकर 14 तक क्या कहेगा, बेस कहेगा। 8 से लेकर 14 तक होता है तो क्या कहेगा, बेस कहता है। तो वहीं पे देखिए यहाँ पे 0 पे है तो एक सब का एग्जाम्पल ले लिए, कौन 0 पे, ऐसा हालांकि बहुत सारा एथी रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। और पीएच किसका, पीएच वैल्यू कितना है वह एक एक ले लिए। इस पर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है और कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है। तो देखिए यहाँ पे पड़ेगा बैटरी एसिडिक। बैटरी जो हम लोग बैटरी में पानी डालते हैं ना, वह हालांकि पानी नहीं रहता है, वह क्या रहता है, एसिडिक रहता है, एसिड रहता है। लोग कहता है बैटरी में पानी, वह पानी नहीं रहता है, क्या रहता है, एसिड रहता है। तो उसमें उसका जो बैटरी में पानी डलाता है उसका पीएच वैल्यू क्या है, कोई ना कुछ पीएच वैल्यू होगा ना। तो उसका पीएच वैल्यू 0 है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, किसी भी चीज़ को खौला देगा और इसीलिए उसका सबसे पीएच वैल्यू कम होगा। जितना पीएच वैल्यू कम होगा, अगर 7 से मतलब जितना कम होगा उतना यह एसिडिक बढ़ते जाएगा। अगर 6 है तो उसका पीएच मतलब वो एसिडिक है लेकिन कम एसिडिक है। और उसी तरह 5 है तो कम एसिडिक, 4 थोड़ा कम, 3 उससे कम, 1 उससे कम, 1 उससे कम, 0 उससे भी कम, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कम करते करते बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब आते हैं स्टोमक एसिडिक। स्टोमक एसिडिक, जो हम लोग का स्टोमक है वह क्या एसिडिक ही रहता है। उसका पीएच वैल्यू कितना रहता है, तो पीएच वैल्यू 1 रहता है। किसका, स्टोमक एसिडिक का पीएच वैल्यू कितना रहता है, 1 रहता है। जब पीएच वैल्यू 1 रहेगा तो क्या कहेगा, एसिडिक कहेगा, एसिडिक कहेगा। चलिए अब आता है विनेगर। विनेगर के क्या है, पीएच वैल्यू 2 है। तो यह मतलब स्टोमक से थोड़ा कम एसिडिक है, लेकिन एसिडिक है।
अब आता है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस हम लोग जो पीते हैं ना, ऑरेंज जूस जो हम लोग पीते हैं उसका एसिडिक रहता है। तो कोई कहेगा एसिडिक है बेस, तो बोल दिया जाएगा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 3 है। तो पीएच वैल्यू 3 है तो एसिडिक है, कैसे पता चला? तो कोई भी जो स्केलर द मेजरमेंट्स ऑफ द पीएच स्केलर जो रहता है उसका अगर 7 से नीचे आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। और 7 रहता है तो न्यूट्रल, और 7 से 14 के बीच में रहता है तो हम लोग बेस बोलते हैं। तब क्या होता है? जूस हम लोग जो पीते हैं वो एसिडिक रहता है। एसिड रहता है तो क्या रहता है? 3 रहता है, यानी थोड़ा कम एसिडिक रहता है। अब आता है टोमेटो। जो हम लोग टोमेटो खाते हैं, जो टमाटर खाते हैं, उसका एसिडिक जो पीएच वैल्यू क्या रहता है? 4 रहता है। यहाँ पे पीएच वैल्यू 4 दिया है तो एसिडिक का 4, ये भी तो एसिडिक है। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी जो हम लोग चाय में कॉफ़ी पीते हैं उसमें ब्लैक कॉफ़ी डालते हैं ना, उसका पीएच वैल्यू कितना रहता है? 5 रहता है। तो कॉफ़ी, चाय वो सभी एसिडिक होता है, एसिडिक होता है चाय। समझ गए? अब यूरिन आता है। यूरिन मतलब पेशाब होता है, जो मनुष्य के एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर किया जाता है, जो वेस्टेज मटेरियल रहता है वो के द्वारा बाहर किया जाता है। तो उसका वो भी क्या रहता है? एसिडिक रहता है। उसका क्या रहता है? 6 रहता है। यहाँ पे लगभग 6 दिया है, लेकिन एसिडिक यूरिन का पीएच वैल्यू क्या रहता है? 6.8 रहता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी गूगल पर देखेगा तो 6 दिया रहता है, 6 के आसपास रहता है ना, तो इसीलिए मेनली 6 दिया जाता है। मान लीजिए 2.1 तो कोई भी आदमी 2 बोल देता है। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% नहीं है, 20%, 20.8 या 9 के करीब में है, लेकिन हम लोग क्या है कंसिडर करते हैं 21% ऑक्सीजन। 28 या 29% ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 21% कंसीडर करते हैं ना, उसी तरह ये भी करते हैं। समझ गए? अब आता है वाटर। वाटर जब 7 है तो एसिड है या बेस, यहाँ पर बच्चा सब फंसता है। और जब वाटर 7 है, वाटर जब पीएच वैल्यू 7 है तो क्या होगा? एसिडिक होगा, बेस। जब वाटर के जब पीएच वैल्यू 7 है तो एसिडिक, यहाँ देखिए न्यूट्रल है, तो वाटर क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। इसीलिए वाटर के हम लोग किसी भी चीज़ में डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सी वाटर जो रहता है, समुद्र के पानी, वो बेस रहता है। बेस क्यों रहता है? कि उसको पीएच वैल्यू 8 है, इसी के लिए वो बेस रहता है। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 9 कि उसका पीएच वैल्यू 9 है तो वो भी तो बेसिक कहेगा। हाँ, तो वो भी बेसिक कहेगा। अब इंडाइजेशन टैबलेट, जो हम लोग टैबलेट लेते हैं, जो पाचन के प्रक्रिया में जो हम लोग टैबलेट लेते हैं, उसका क्या होता है? पीएच वैल्यू 10 है तो वो भी बेसिक कहेगा। अमोनिया सॉल्यूशन, जो हम लोग अमोनिया सॉल्यूशन लेते हैं उसका भी पीएच वैल्यू 11 है तो वो भी क्या कहेगा? बेसिक कहेगा। सोपी वाटर जो साबुन पानी होता है उसका वो भी क्या है? बेसिक है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू क्या है? 12 है। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच यहाँ पे लिखा है, लेकिन ब्लीचिंग जो पाउडर रहता है उसका पीएच वैल्यू कितना है? 13 है। वह क्या रहता है? बेस रहता है। ड्रेन क्लीनर क्या है? जो नाली के पानी रहता है उसे क्लीनर कहते हैं, उसे बोलते हैं क्या? उसका पीएच वैल्यू 14 है तो यह बहुत ज़्यादा बेस रहता है, हाईली बेस्ड, हाईली बेसिक रहता है। चलिए, आशा करती हूँ उतारना है जिनको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैटरी में जो पानी डालता है उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, एसिडिक रहता है। स्टोमक में रहता है 1, विनेगर में 2, ऑरेंज में 3, टोमेटो में 4, ब्लैक कॉफ़ी में 5, यूरिन में 6। यहाँ से यहाँ तक सब क्या हो गया? एसिडिक हो गया, एसिड। 7 न्यूट्रल, बाकी बेस। ठीक है, वाटर न्यूट्रल हो गया, सी वाटर बेस हो गया, बेकिंग सोडा बेस हो गया, इसका 9 हो गया, इंडाइजेशन टैबलेट 10 हो गया, ये भी बेस हो गया, अमोनियम सॉल्यूशन 11 है, ये भी बेस है, सोपी वाटर 12 है, ये भी बेस है, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच है वो भी 13 है, बेस है, और ड्रेन क्लीनर क्या है? ये भी बेस्ट है। तब तक फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।